अरे इतनी टेंशन में भी पटेल साहब ने बेटी की शादी सही मुहूर्त पे करवा दी। तुम्हारी लवर की शादी होगी, देखो 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 देखो। शिवा आओ। थैंक्स यार। पिछले 24 घंटे से मैं ये सोच के परेशान था कि तुम अंदर सीन क्रिएट करोगे और तुम्हें कंट्रोल करने में मुझे परेशानी होगी, पर तुमने चुप रह के मुझे अच्छा सपोर्ट किया। ये भी पॉजिटिवली लीजिए सर। मैंने उस दिन भी कहा था, जब मेरा दिन ना भी हो तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा। अच्छा ब्रैड, मन करे तो फूंक लेना। मैंने इससे वादा किया था, शादी के बाद छोड़ दूंगा। हेलो, मानसा हॉस्पिटल से चीफ डॉक्टर सुनीता बोल रही हूँ। क्या आप एसआई सर से मेरी बात करवा सकते हैं? लाइन पर रहिए मैडम। सर, कल रात से मेरे पापा लापता है सर। हम शिरडी जा रहे थे, रास्ते में पैसे निकालने के लिए वो एटीएम गए, उसके बाद से वो लापता है। 11 बज गए पर वो आए नहीं। मैडम, आप बाद में कॉल कीजिए, सर एक अर्जेंट केस में बिजी ये है। सबसे ज्यादा अर्जेंट है। मैं वेट करती हूँ, आप मेरी बाद में बात करवाइए। ओके मैडम। मैंने एरिया के सारे एटीएम चेक कर लिए पर वो कहीं नहीं मिले सर। पता नहीं कहाँ चले गए। यस रेड्डी सर, एफआईआर दर्ज कर लो। आप शांत रहिए। ओके सर। हम आपके पापा को ढूंढकर जरूर लाएंगे। जी सर। ये फोटो सारे स्टेशन में फैक्स कर दो। जी सर। आप अपनी डिटेल्स देकर एफआईआर रजिस्टर कर दो। नमस्ते ओके, सर। चाहिए। थैंक यू सर। आप आइए। सर, मानसा हॉस्पिटल की डॉक्टर लाइन पर है सर। हेलो। एसआई सर, डिमेंशिया मतलब? डिमेंशिया मतलब कुछ ऐसा फील करना जो था ही नहीं। उसके सिर पर भारी चोट लगने से उसकी नर्व्स में ब्लड क्लॉट बन गई। प्रॉपर ब्लड पंपिंग ना होने की वजह से उसकी नाक और कान से खून आने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। अब इनके केस में इनके सर पर बहुत जोर से चोट लगी है, इसलिए ये डिमेंशिया में चले गए और इमेजिन कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को यहाँ एडमिट किया था, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनकी कंडीशन सीरियस है क्या? यस, सीरियस है, पर इनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट दी जा रही है। अगले 4 सेशन में कॉग्निटिव थेरेपी देनी होगी, पर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा
तो शायद वो डिमेंशिया से बाहर आ जाएंगे। कहाँ हैं? मेरी बेटी और नातिन कहाँ हैं? आप कौन है? अपर्णा का पापा। मेरी बेटी और नातिन किस रूम में है? जब मैं घर पहुंचा तो आपके कांस्टेबल ने बताया हॉस्पिटल में है। उन्हें क्या हुआ? सर का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट? तो फिर मेरी बेटी और नातिन कहाँ है? सर हॉस्पिटल तो अकेले आए थे, वो लोग यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कल रात मेरी बेटी ने मुझे फोन करके बताया था कि वो उसके साथ वारंगल जा रही है। अगर शिवा का एक्सीडेंट हुआ है तो उस वक्त वो दोनों भी उसके साथ ही होंगे। कहाँ है वो दोनों? सर फैमिली के साथ वारंगल जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी ने रोते हुए मुझे फोन करके बताया कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, हमारे पास आना चाहती है। मैंने उससे कहा मैं उसे लेने आऊंगा। उसने मना कर दिया और कहा कि वो बच्ची के साथ मेरे पास आएगी। इसका मतलब है कि जरूर उसने ही उनके साथ कुछ किया होगा। सर अपनी फैमिली के साथ कितने खुश थे ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जब वो वहां पर अनकॉन्शियस पड़े हैं तो आप ये क्या बोल रहे हो? अनकॉन्शियस? वो नाटक कर रहा है, उससे मार मार के उठाओ। सर प्लीज, आप एक सिंसियर ऑफिसर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो, प्लीज चुप हो जाइए। तुम सब एक जैसे ही हो। अगर मेरी बेटी और नातिन के साथ कुछ हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इस केस को बहुत दूर तक लेकर जाऊंगा। आप चाहे जहां भी जाओ, लेकिन सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन जो करती है वो पुलिस है, सो हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। तुम कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है। My little princess. पुलिस आ गए क्या? अब तक तो नहीं, एज यूजुअल। आपने उन्हें फोन किया? 2 बार किया था, उठाया ही नहीं। एज यूजुअल राइट? आपको सही इंसान को कॉल करना होगा। हाय लकी, तुम स्कूल से आ गई क्या? आप टॉपिक मत चेंज करो अंकल, जाओ और जाकर हमारे पुलिस को फोन दो। कोर्ट में जो भी सबूत पेश करने हैं वो सब रेडी कर लो। डन सर। आपके पुलिस थोड़े से बिजी हैं बेटा। उन्होंने ये बोलने को कहा है कि वो सच में बिजी है। वो सच में बिजी है बेटा। तो फोन को स्पीकर में रख के पुलिस को दे दो। उसे कोर्ट में टाइम पे प्रेजेंट करना है, ओके? जी सर। सर हाँ, लकी का फोन है। पुलिस जी जल्दी घर आ जाइए और आते समय हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आइए। मैडम को आइसक्रीम चाहिए? ठीक है, तुम होमवर्क कर लो, मैं लेके आता हूँ। ठीक है पुलिस जी, जल्दी आ जाइए। सॉरी अपर्णा, थोड़ा लेट हो गया। ये लकी के लिए आइसक्रीम। वो तो कब की सो गई। उसने कुछ खाया नहीं? थोड़ा सा खाई और सो गई। और तुमने? नहीं। मेरे लिए रुका मत करो, वक्त पे खाया करो अपर्णा। कम से कम हमारे साथ तुम खाना खाने का टाइम तो निकाल लो। क्यूकम्बर दाल बहुत अच्छी बनी। खाना बनाने में तुम नंबर 1 हो। वो मैंगो दाल है,
लकी ने तुम्हें आइसक्रीम लाने के लिए कहा था, मुझे नहीं। पुलिसमैन, तुम मक्खन लगाना अच्छे से सीख गए हो। मैं सच में दिल से कह रहा हूँ अपर्णा, तुम जो भी बनाती हो ना बहुत अच्छा बनता है। तुम्हारी कसम। थोड़ा और लो। तुम खाओ ना। मेरी बेटी गायब है सर। नमस्ते सर। बालाजी बस्ती सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। साहब, क्या बात है? मिसिंग केस है सर। कब से लापता है वो? कल शाम से सर। वो आदर्श विद्यालय में 10वीं में पढ़ती है सर। नाम क्या है? वर्षा सर। वो स्कूल से रोज घर आती थी सर, फिर उसके बाद 7 से 9 ट्यूशन जाती थी सर, लेकिन कल रात वो 10 बजे तक घर नहीं आई। मैंने ट्यूशन सर को फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया वो 9 बजे ही निकल गई। उसका पता लगाइए फोटो सर। स्कैन करके सारे स्टेशंस में भेज दो। प्लीज सर। आपकी बेटी जहां भी होगी उसे ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। बच्चे यहां से निकल के घर ठीक से पहुंचे या नहीं ये पता करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? सॉरी सर। कब से पढ़ा रहे हो बच्ची को? 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। वो हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान देती है और मैंने उसे कभी भी कोई चीज करते हुए नहीं रेडी। देखा। सर इसका कॉल डेटा कलेक्ट ठीक करो। है सर। हाँ, नंबर बोलो। 984966। लेक में एक लड़की सुसाइड करने वाली थी। हमारी रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया है और उसे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है सर। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर सर। हमने उसे अच्छे से उल्टी कराई है। वीक है इसलिए हमने सलाइन लगाया है। क्या मैं बात कर सकता हूं? हाँ सर। तुम कौन हो बेटा? जान देने की कोशिश क्यों की? मुझे भूख लगी है भैया। 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो।